Hello friends, I am Amrita Vikas and this is my channel Amrita's World। आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है जानने में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, तो मैं आज आपको कंफर्म बताऊँगी कुछ साइंस जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं हो। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत लोग भटक भटक रहे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी कि नहीं हूँ। तो मैं आपको कंफर्म साइंस बताती हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। ओके, तो मैं सबसे पहले एक पहला पॉइंट्स बताती हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है एंजलिक नंबर्स देखने लग जाते हो। सबसे पहले तो DF जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो 69 देखने लग जाती हैं अपने इस जर्नी के दौरान। 69 जो होता है वो उनसे डिवाइनली गाइडेड नंबर है, जो आप डिवाइन फेमिनिन को यानी DF को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड एंड सोल को बैलेंस कीजिए, अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए। इस चीज़ को गॉड जो है उनको गाइड कर रहे होते हैं, एंजल्स गाइड कर रहे होते हैं और इसके लिए उनको दिखाते हैं 69। और जब वो इनर वर्क कर लेती हैं, मेडिटेशन करती हैं, टाइम पर हर चीज़ अपना मैनेज कर लेती हैं और लेट गो करके मेडिटेशन करती है, इनर वर्क करती है, तब उनके DM को यानी डिवाइन मैस्कुलिन को दिखता है 96 नंबर, जो कि जस्ट अपोजिट होता है उनके। तो इससे इससे ये पता चलता है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है, यानी अब उनको अब समझ में आ रहा है कि ये मेरे डिवाइन फेमिनिन है और मुझे भी इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे अब जागना होगा, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले आपको एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं ये वाले। तो सिर्फ यही नंबर नहीं दिखते, और भी नंबर्स हैं, जैसे 11 दिखते हैं, 10 दिखते हैं। मिररिंग नंबर्स दिख जाते हैं, जैसे कि 171, 181, 12, 121। तो 171 का मतलब सिर्फ 171 नहीं होता, 1771 भी हो जाता है। 12 का मतलब जैसे 12 है तो 121 भी दिख जाता है। तो इसका मतलब जैसे 1221 है तो 121 भी दिख जाता है, यानी 1221 इसका मतलब हुआ। इसी तरह से 343 यानी 3443, इस तरह से मिररिंग नंबर्स दिख जाते हैं, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर करते हैं। आप जिस तरह से सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, वहीं पर वो भी उसी सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। और इसके अलावे आपको वो आपकी कमी के बारे में बताते हैं कि आप अपने कमी पे इनर वर्क करो, है ना। तो ये आपके काउंटर पार्ट जो है वो मिरर कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये साइंस होते हैं। पहला साइन तो ये है कि आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने लग जाते हैं। दूसरा, आप दोनों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसे तोड़ना, इसे सोचना कि तोड़ देंगे, छोड़ देंगे और दूसरे रिश्ते में पड़ जाएंगे, नहीं, इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल, है ना। मतलब ये इम्पॉसिबल है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। पहले से ही, पहले के लाइफ टाइम से ही भगवान के पास से ही आप ये लिखवा के आए हो। आप वहाँ पर से क्या कहते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो कि आप कुछ पर्पस के लिए आए हो इस धरती पे, और वो पर्पस आप दोनों को फुलफिल करना है। तो आप ये कनेक्शन को कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। जब ये डिवाइन कनेक्शन कहा जा रहा है, या DF या DM कहा जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। आप उनको नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि आपका ही सोल है, आपका ही पार्ट होता है ना। इसलिए आप दोनों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो हमेशा आप दोनों को एक बनाए रखता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो तीसरा नंबर है कि आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, तो डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ यानी गॉड की तरफ उनका बहुत ही झुकाव होने लग जाता है। उनके दिमाग में ये आता है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, तो उनकी अवेकनिंग पहले हो चुकी होती है, इसीलिए वो क्या करती हैं, वो भगवान की तरफ या अल्लाह की तरफ या जो भी उनके गॉड हैं उनकी तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चाहती हैं कि मैं ऐसा क्या कर लूँ जिससे कि मेरा
गॉड की तरफ मतलब मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट एकदम मिल जाए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। इसकी वजह से वो भगवान की तरफ, गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ एकदम उनका ध्यान जो है आकर्षित हो जाता है। वो उनमें मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाती है, स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल जाती है, बहुत आगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर। और जो है चौथा है ये है कि आप सेपरेशन के दौरान आप चाहोगे, कई बारी आपको इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, इतना टेंशन होगा, आप सोचोगे मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ इसको, अब नहीं, अब मैं दिल से निकाल के फेंक देती हूँ, क्योंकि ये मेरे को समझ ही नहीं रहा, मेरी बात ही नहीं समझ रहा, और मेरे से बहुत ही उल्टा पुल्टा बिहेव कर रहा है। तो आपको ऐसा मन में आएगा कि मैं उसको निकाल के फेंक देती हूँ या फेंक देता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसे तोड़ना आसान नहीं है ना। अब मैं एक बात बताती हूँ, जो कि बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बहुत अलग अलग बात बताते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है कि ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी सोच बड़ी मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती है। आप जिस सोच में कम होते हो, वही सोच में वो आकर के मिला के कंप्लीट करते हैं, है ना। कई कई चीज़ें आप जानते हो, और जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो वो आपका काउंटर पार्ट आकर के उसको फुलफ़िल करता है। कई चीज़ें आप नहीं करने जानते हो और आपका पार्टनर करने जानता है। आपका काउंटर पार्ट आपसे बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, जिससे आपको आपके अंदर की कमी को वो मिरर करता है, वो बताता है कि आपके अंदर ये कमी है ना। और ये आपके विचार से बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है कि आप बहुत टॉकेटिव हो तो सामने वाला साइलेंट भी हो सकता है ना। आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हो तो आपका जो काउंटर पार्ट हो वो स्पिरिचुअली उतना ध्यान नहीं देता हो, नहीं मतलब स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं हो, है ना। और जैसे कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो वो उनकी वीकनेस हो, ऐसा भी होता है कि जो आप जिसमें आप अपने आप को बहुत ही आप अपने आप को सोचते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इस चीज़ में, और वो आपका काउंटर पार्ट जो है वही उसकी वीकनेस है ना। आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप डरते नहीं हो, और आपका काउंटर पार्ट उसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत डरता है। तो ये डिफरेंस होते हैं, उनके सोच विचार आपसे बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हो। और जब आप दोनों मिलते हो तब एक होते हो, काहे कि ऐसा होता है कि आप जब जिस चीज़ में आप एकदम वीक हो, उसी चीज़ में वो भी स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो कुछ किसी चीज़ में आप स्ट्रांग हो वो वीक हैं, और किसी चीज़ में आप वीक हो और वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मोस्टली इसलिए जो है ना, सोच जो है ना हमेशा मोस्टली सबकी काउंटर पार्ट की मैक्सिमम ओपोजिट ही होती है, अलग ही होती है। अब जब अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ आपको कि आप जब इस रिलेशन में होते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो या ट्विन फ्लेम रिलेशन में होते हो, तो आप अपने आप को बहुत लक्की फील करते हो। जब आपका सेपरेशन फेज नहीं आया हुआ होता है, आप अपने आप को बहुत लक्की फील करते हो कि मेरा ये ट्विन फ्लेम है, मतलब मेरा ये पार्टनर है। ट्विन फ्लेम तो आपको पता उस समय नहीं होता, आपको ये आपका जो पार्टनर है, आप बहुत लक्की हो कि ये आपका पार्टनर है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत अपने आप में अंदर फील करते हो कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरा पार्टनर, ये मेरा पार्टनर है। आपको एनी टाइम बहुत ही अच्छा फील आता रहता है इस चीज़ को लेकर के, मतलब उसके जैसा आप कंफर्टेबल भी कहीं फील नहीं करते हो। उनके साथ जब रहते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, एकदम बहुत ही फ्री रहते हो, हर कुछ आप शेयर कर सकते हो, और जितनी भी बातें करो आपको लगेगा कि कम पड़ रहा है ना। तो उनके साथ ऐसा आपका फ्लो होता है। ये इसकी वजह से नहीं होता है कि आपका नेचर बिल्कुल सेम है, ये आपका कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो ऑब्वियस है कि आप जो बोल रहे हो वो उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा लगेगा बात करने में, और उनके साथ रहने में एक कंफर्ट लेवल महसूस होता है ना। तो इस तरह का आपको अपने आप में वो उनके साथ एक पुल महसूस होगा, अट्रैक्शन महसूस होगा, और आप कितने भी साथ में रहो कम ही लगेगा वो समय। तो ये साइन होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छी बात मैं बता रही हूँ आपको कि ये साइंस हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। अब मैं बता रही हूँ कि एज डिफरेंस ज़रूर होते हैं। ये कुछ वीडियोस में कहा कि 10 साल का डिफरेंस होता है। हाँ, 10 साल का होता है, बट 5 साल का भी डिफरेंस कोई कम डिफरेंस नहीं होता। अगर 5 साल का भी डिफरेंस है तो डिफरेंस है, ठीक है। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका एज डिफरेंस होता है,
और इनमें से नेक्स्ट है कि वो रनर चेज़र का फेज़ आता है, जिसमें कि एक जो है रन कर रहा होता है और दूसरा उसको चेज़ कर रहा होता है। एक जो है, क्योंकि जो रनर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, अपनी कमियों को शो नहीं करना चाहता, इसलिए उससे भाग जाता है ना। अपनी कमी को ना नहीं दिखा पाता है, इसके लिए भाग जाता है। और दूसरा चेज़ करता है उनको, कि क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकता है ना। तो ये रनर और चेजर का फेज जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में ही आता है। और सेपरेशन के दौरान सबसे मैं बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सेपरेशन के दौरान जो है ना, आप एक तो सेपरेट होते हो, बहुत ही छोटे से कारण की वजह से सेपरेट हो जाते हो, जिसका कोई समझ ही नहीं आएगा कि वजह क्या थी, है ना। और जब आप सेपरेट होगे तो बहुत नॉर्मली सेपरेट होगे, और जब वो सेपरेट हो गया, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी रनर है, जो भी रनर है वो जब जाता है और वो वापस आपको कांटेक्ट करेगा, तो बड़ा ही वियर्ड टाइप का बिहेवियर होगा। अचानक से लगेगा कि इसके साथ क्या हो गया, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब बहुत ही उल्टा पुल्टा अजीब सा आपका उधर से उसका रिप्लाई आने लगेगा। और आपको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक हमारे रिलेशन में ऐसा क्या हो गया कि ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि अचानक से नॉर्मल तरीके से सेपरेशन होगा, कोई बड़ी वजह नहीं होगी, और इतना ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा वो कि आपको मतलब टेरिफाइंग आपको लगेगा वो रिलेशन में इसके साथ ऐसे कैसे थी, इस इंसान के साथ कैसे थी रिलेशन में, ऐसा फील आ जाएगा उस समय जब आपको आपसे वो बाद में बिहेव करेगा, आपसे जब बात करेगा तो आपको बहुत ही निगेटिविटी सा फीलिंग आएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है उसके आवाज़ में, या उसके मतलब मास्क पहन रखा है उसने, ऐसा फील आएगा आपको। तो ये बहुत ही बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि मतलब बिना वजह के सेपरेशन और फिर इस तरह का अजीब वियर्ड टेरिफाइंग बिहेवियर, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मैं लास्ट बता रही हूँ, और और लास्ट बता रही हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो आप, तो आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा, क्योंकि आप बार बार जो है ना, वो ट्विन फ्लेम जो है आपका काउंटर पार्ट आपकी कमजोरी को आपको बार बार बताएगा किसी भी ज़रिए से, लेकिन आपकी कमजोरी को बार बार बताएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे वो इंसान उसी वजह से छोड़ा है, क्योंकि आप अपने आप में कमी ढूंढने लगता है। जब कोई आपको छोड़ता है, आपको छोड़ के चला जाता है आपसे प्यार करने वाला, तो आप ये सोचने लगते हो मेरे में कुछ कमी है, और वो आपको ना बार बार वो कमी को बताता है कि तुम्हारे में ये कमी है, और आपको वो पता चल जाता है कि आप में उस कमी की वजह से छोड़ के चला गया। लेकिन जब आप अवेकन होते हो तो आपको आपका सोल पर्पस मिलता है, वो सोल पर्पस जिसमें आप बहुत ऊंचे जाते हो, बहुत आगे जाते हो, बहुत ही अच्छा आपको उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कहते हैं उसको, सक्सेस मिलता है। आगे जाके आप धीरे धीरे एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करके आगे बढ़ते हो, और फिर उसमें आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलता है। तो ये आपको, अगर ये सब साइंस आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में श्योर हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना से आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं और भी आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियोस में, मैं बताना चाहूँगी आप लोग को ट्विन फ्लेम के बारे में। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर ये साइन आपको मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितने साइन आपसे मैच कर रहे हैं, जिससे मैं भी मुझे भी समझ आएगा कि हाँ मैंने सही बताया आपको। और अगर नहीं मैच कर रहे जो, वो भी मुझे बताइएगा प्लीज़। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा, सो डैट मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी तो आपको फट से मिल जाएगा। क्योंकि मैं इसके बाद भी बहुत अच्छी बात आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आपको 110% सच लगेगी। और ऐसा ही है, क्योंकि मैं आपको जो भी बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और सही बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ like and subscribe my channel so that I could encourage myself. Okay, thank you so much guys, bye.